हेलो गाइस, इस सेशन में हम सीखेंगे एनिमेशंस, एनिमेशन इफेक्ट्स एंड विदाउट एनिमेशन प्रेजेंटेशन। एनिमेशन यह प्रेजेंटेशन का एक प्रमुख पार्ट है। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो विदाउट एनिमेशन है तो वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन ही नहीं है। ठीक है, वो सिंपल कि आपने पेज कर रखे हैं जो आपके क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, स्लाइड। सिंपल एक अच्छी प्रेजेंटेशन वही होती है जिसमें कम से कम स्लाइड हो, ठीक है, और जिसके अंदर बहुत एनिमेशन लगे हो। ठीक है, जो इफेक्टिव एनिमेशन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शो करवाने के लिए इफेक्ट बनाते हैं कि उसके मूविंग कैसे करें। एनिमेशन का मतलब ऑब्जेक्ट का रोटेशन कैसे है, ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है स्लाइड के ऊपर, इज कॉल्ड एनिमेशन। सिंपल कि हमें ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करना है स्लाइड के ऊपर, किसके द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, इज कॉल्ड एनिमेशन। ठीक है, ये स्लाइड को प्रमुख बनाता है। ठीक है, एक इफेक्टिव स्लाइड बनाता है हमारे साथ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। अब ये भी तो मेरे पास स्लाइड के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। अब इसको मुझे प्रेजेंट कैसे करना है ये यहाँ से डिसाइड करेगा। क्लियर? तो ये होता है हमारे पास एनिमेशन। अब हम ये वन बाय वन रीड करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मान लो जब एनिमेशन नहीं था तो हमारे पास स्लाइड प्रेजेंट करने के तरीके क्या थे। जैसे हम देखते हैं कि आपको कार्टून मूवीज़ देखते हैं, वो रन करवाते हैं गाड़ियों में, तो वो कैसे होते हैं। आजकल तो एनिमेशन बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं था तो वो वन बाय वन स्लाइड से करवाते थे। एज मैं क्या करता हूँ, मैं ऑल को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एयरप्लेन ले आता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये लेके आया और मुझे क्या करना है, इसके अनग्रुप कर देता हूँ पहले मैं इसको, और इसके जो पार्ट है वो डिलीट कर देता हूँ, जैसे दिस एंड दिस। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मैं यहाँ आता हूँ और इसको मैं छोटा करता हूँ और यहाँ कोई मैं बिल्डिंग्स ले आता हूँ। जैसे दिस लाइक, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ। इसको मैं फिर से अनग्रुप कर देता हूँ। ओके, एंड डिलीट इट एंड डिलीट इट एंड डिलीट इट। ठीक है, ये है जैसे हमारे पास एक प्रेजेंटेशन। अब मुझे क्या करना है, इस एयरप्लेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, सिंपल मैं क्या करूँगा, एनिमेशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो पहले मेरे पास स्लाइड ये आएगी, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। स्लाइड के ऊपर क्लिक करोगे, नॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमें स्लाइड डुप्लीकेट करना है। देन कंट्रोल डी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो देन क्लिक इट एंड कंट्रोल डी, तो आप देखो क्या होगा, दूसरी स्लाइड। अब इस स्लाइड पे आने के बाद क्या करो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो ऐसे। ठीक है, फिर कंट्रोल डी। ठीक है, अगेन कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, ऐसे जब तक ये पहुंचना दे। तो आप इसकी मूविंग भी शॉर्ट करवानी पड़ेगी और स्लाइड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये विदाउट एनिमेशन की हम एक प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं। फिर देन कंट्रोल डी, तो यहाँ पर मैं ऊपर पहुँचाने के लिए दोनों एरो का यूज़ कर रहा हूँ। फिर देन कंट्रोल डी एंड दिस एंड देन कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। तो अब जैसे मैं फाइनली इसको यहाँ पहुँचा देता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रेजेंटेशन। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट वैसे आप स्क्रॉल करके देखो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ से। ठीक है, कि आपके एक्चुअल में स्लाइड है वो हो रही है मूव, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब मैं क्या करता हूँ, हर स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन टाइम लगा देता हूँ, ताकि मैं प्रेजेंट करूँ तो आपके पास सभी के ऊपर दिखाई दे वहाँ पर। ठीक है, सभी स्लाइड वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो मैं सभी के ऊपर फटाफट टाइमिंग लगा देता हूँ। ये लो, तो सभी के ऊपर मैं टाइमिंग लगा चुका हूँ। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि ऐसे
हमारे पास जो स्लाइड है वो प्रेजेंटेशन होगी। अब मैं इसको बार बार देखना तो मैं स्लाइड शो में जाता हूँ और सेटअप में जाता हूँ और इसको लूप कर देता हूँ ताकि जो स्लाइड प्रेजेंटेशन हो बार बार चलती रहे। ठीक है, अब मैं इसको F5 करता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो ऐसे होगी। क्लियर? ओके, एस्केप। तो ये था हमारे पास विदाउट एनिमेशन। और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि एनिमेशन के साथ हम प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और मान लो उसी से पहले कि मान लो आपको जब प्रेजेंट करवानी थी स्लाइड तो वो कैसे हो, तो आप पहले ही मान लो स्लाइड क्या कैसे प्रेजेंटेशन हो, तो वो आप लगाओगे ट्रांजिशन इफेक्ट कि मेरे पास प्रेजेंट कैसे हो स्लाइड। तो आप यहाँ से लगा सकते हो कोई भी इफेक्ट, जैसे मुझे लगाना है दिस या दिस, कोई भी जैसे मुझे ये लगाना है। ठीक है, पहले ये आएगी सबसे पहले एंड देन F5, सबसे पहले प्रेजेंट देन स्टार्ट। ठीक है, देन स्टार्ट। क्लियर? देन स्टार्ट। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक के ऊपर क्या लगा चुका हूँ, ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के ऊपर लगा चुका हूँ। क्लियर? आप हर स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगाओगे तो आपकी जो मूविंग है एयरप्लेन की वो स्टॉप होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम एनिमेशन इफेक्ट लगाना सीखेंगे। फिलहाल थैंक यू।